राम राम दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अग्निवीर एक नया स्कीम है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को ये पता नहीं है कि सैलरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब कौन सी साल में कितना सैलरी मिलता है और एक के बाद ट्रेनिंग के वक्त कोई सैलरी मिलता होगा या नहीं। आज मैं उसी के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ और पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कितना सैलरी आपको मिलता है और आखिरी तक कितना मिलेगा और प्लस कोई अलाउंस वगैरह मिलता है या नहीं। पहले ये बता दूं कि आप लोगों को ट्रेनिंग में भी सैलरी मिलेगा। अग्निवीर का सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे जो मैं दिया हूँ कुछ ऐसा है। फर्स्ट ईयर आपको मिलता है 30,000 में से आपको इन हैंड मिलेगा 21,000। उनमें से 9,000 क्या होगा नहीं कि सेवानिधि पैकेज में चला जाएगा। और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद जो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर जो हम बता रहे हैं, फर्स्ट ईयर मतलब आपका ट्रेनिंग को मिलाकर ही होता है फर्स्ट ईयर। 7 महीने का आपका ट्रेनिंग होता है टोटल मिला के, तो 7 महीने का जो ट्रेनिंग है वो फर्स्ट ईयर में ही आता है। अब सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 33,000, उनमें से इन हैंड 23,100, 9,900 सेवानिधि में जाएगा। थर्ड ईयर में आपको मिलेगा इन हैंड 25,500, कुछ सैलरी जाएगा सेवानिधि पैकेज में। और फोर्थ ईयर में आपका 28,000, 12,000 जाएगा सेवानिधि पैकेज में। तो टोटल ये 4 साल का सैलरी स्ट्रक्चर है जो आपको मिलेगा पूरा सर्विस के दौरान। और जो लोग 4 साल के बाद एग्जिट हो जाएंगे, मतलब 25% को तो परमानेंट किया जाएगा, उन लोगों को छोड़कर जो लोग एग्जिट हो जाएंगे उन लोगों को कम से कम 11.7 लाख या 12 लाख के आसपास ऐसा कुछ एक अमाउंट एक साथ दिया जाता है जो 4 साल के बाद एग्जिट करके जाएगा ये उन लोगों के लिए। अब आते हैं अदर अलाउंस के बारे में। तो अदर अलाउंस में क्या है ना कि वो आपका कहाँ पोस्टिंग होगा उसके हिसाब से आपको अलाउंस मिलता है। जैसे कि जो पीस इलाका होता है, फील्ड एरिया होता है एक, और पीस इलाके होता है, और एक हाई ऑल्टीट्यूड इलाके होता है। अगर हाई ऑल्टीट्यूड में थोड़ा ज़्यादा अलाउंस मिलता है, पीस इलाके में उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो अगर कोई ना कोई पलटन, एक पलटन जो होता है वो पलटन पीस इलाके या कोई भी इलाके में वहाँ पे 3 साल तक रहता है। तो अगर आप एक पलटन में हो, अगर आप पीस इलाके में पहले से आपका पोस्टिंग हुआ है तो, और वो पलटन नया नया पीस इलाके में आया होगा, तो 1 साल तो आपका एटलीस्ट मतलब ज़्यादा अलाउंस वाला इलाके, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड में आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे भी ऐसे हो सकता है कि आपका पलटन नया नया होगा, शायद 4-5 महीने हुआ है जो हाई ऑल्टीट्यूड में गया है, तो उस पलटन आपको 3 साल तक आपको हाई ऑल्टीट्यूड में रहना पड़ेगा। जैसे कि मेरा नया पलटन नया अभी लद्दाख में आया है, तो मेरे को कम से कम 3 साल तक यहाँ हाई ऑल्टीट्यूड में रहना पड़ेगा। हाई ऑल्टीट्यूड के मेन जो 3 इलाके हैं, एक है कारगिल, JNK जम्मू एंड कश्मीर, और है लद्दाख। अगर JNK में आपका पड़ता है तो आपका अलाउंस, एक्स्ट्रा अलाउंस जो होता है 25,000 मिलता है। मतलब आपको मिलता है 20, मतलब पहले साल में अगर आपको मिलेगा 21 + 25 तो होता है 46,000। दूसरे साल वो बढ़ जाएगा, जैसे कि 23 + 25 तो होता है 28,000। ऐसे तीसरी साल, चौथी साल जैसे आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया ऐसे ही रहेगा, उसके साथ अलाउंस ऐड होता जाएगा। अगर आपकी पोस्टिंग ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड जैसे लद्दाख और कारगिल में होता है, कारगिल में, तो आपका अलाउंस है कम से कम 44 से 46 तक आपका अलाउंस होता है। तो आपका पहले साल टोटल मिला के हो जाता है 21 + 45, 46, 65 सैलरी होता है। बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सैलरी है भाई ये। अग्निवीर के सैलरी इतना भी है, देखने में थोड़ा कम लगता है, लेकिन अगर अलाउंस ज़्यादा मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सैलरी है ये। और उसके ऊपर जो पीस इलाके में जैसे कि राजस्थान वगैरह, पंजाब वगैरह में रहते हैं, उन लोगों के लिए जो अलाउंस है वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे 3-4 हज़ार रुपये के आसपास रहता है, ज़्यादा अलाउंस नहीं मिलता। लेकिन सभी को कम से कम 1 साल तो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक पलटन 3 साल से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं रहता। तो इसलिए अगर पलटन चेंज होता है तो आपको वो पलटन के साथ तो जाना पड़ेगा। तो आपको कम से कम 1 साल तो आपको हाई एल्टीट्यूड में रहना पड़ेगा। तो 1 साल मतलब आपको 1 साल को आपको 60,000 के ऊपर सैलरी मिल ही जाएगा आपको। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, राम राम।